प्यारे बच्चों, क्लास 10 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे दिए थे। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 का PDF नोट भी सेंड कर दिया है, लेकिन उसके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, उसे देखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो मुझे बता दें। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये देखोगे, ये जो है ये क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन का ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x की निगेटिव डायरेक्शन और ये y की निगेटिव डायरेक्शन। तो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन में हर एक पॉइंट का, एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, उसकी लोकेशन होती है। तो सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर A है और उसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट A सपोज किया और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। और फिर जो है हम एक पॉइंट और सपोज कर लेते हैं, पॉइंट B, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझ रहे हो स्टूडेंट? एक पॉइंट A हमने कंसिडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने कंसिडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो स्टूडेंट, इस AB लाइन, AB पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगी? दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगी? लाइन AB मिलेगी, लाइन सेगमेंट AB मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस AB की कुछ लेंथ होगी, कुछ डिस्टेंस होगी ना बच्चों AB की। तो मैंने आप लोगों को AB की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या बताया था? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये लाइन है, उसकी कुछ लेंथ भी होगी। तो स्टूडेंट, लाइन का मिड पॉइंट भी होता है, लाइन का मिड पॉइंट, आधा, मतलब आधा बिंदु जिसे कहो या बीचों बीच कहो जिसे। तो बच्चों मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, उसका मिड पॉइंट है C। उसका मिड पॉइंट क्या है? C। तो इस C का मैंने आप लोगों को बताया कि कार्टेशियन प्लेन में हर एक पॉइंट का क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट जो C है, इन AB लाइन का क्या है? मिड पॉइंट है। तो इस C पॉइंट का भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है? XY। क्या बच्चों? XY है इसका कोऑर्डिनेट। तो इस XY की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए X की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, Y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे। मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। ठीक है, इफ we have 2 points A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? x1 y1। ठीक है, एंड B कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। हम क्या बोले? इफ वी हैव 2 पॉइंट्स A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, B उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, then coordinate of its mid point। देखोगे बच्चों, हमने बताया कि ये पॉइंट C जो है उसका कोऑर्डिनेट होगा XY। तो X की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और Y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। देन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स मिड पॉइंट x1 + x2 अपॉन 2 और ऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 अपॉन 2। तो ये जो है x1 + x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? x1 + x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? y1 + y2/2। तो ये आपकी अब्सिसा होगी और ये ऑर्डिनेट होगा। ये अब्सिसा होगी, ये भुज होगी और ये कोटि होगा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, यदि हमारे पास दो पॉइंट हो, कौन कौन? A x1 y1 और B x2 y2, तो उस
इन दोनों पॉइंट का जो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू और y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो ये जो है x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिड पॉइंट सी का अब्सिसा यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी, और ये y1 प्लस y2 अपॉन टू जो है सी पॉइंट का y यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मिड पॉइंट बता देते हैं, कैसे किसी पॉइंट्स के मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है देखोगे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। देखोगे बच्चों, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल के थ्रू एक रैंडमली मैंने एग्जाम्पल चूज किया है, ठीक है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ coordinate of midpoint, find the coordinate of midpoint of the points -1 7 and 7 5। ये क्वेश्चन है बच्चों कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, किन बिंदुओं के, -1 7 और 7 5 के। -1 7 और 7 5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है आपको, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम देखेंगे क्या है, मतलब सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट बच्चों यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, -1। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1। y1 की वैल्यू क्या है, 7। यही तो x1 है और ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ से x1 इक्वल्स -1, y1 इक्वल्स 7। x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 7, और y2 की वैल्यू क्या है, 5। y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5 है। तो यहाँ से जो है we know that coordinate of midpoint x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो जानते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बच्चों x1 की वैल्यू क्या है, -1, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 2, और ये जो है y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 7, y2 की वैल्यू 5 अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ से जो है आप देखोगे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 7 कितना होगा बच्चों, 6 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2, और 7 प्लस 5 12 अपॉन 2। तो यहाँ से जो है स्टूडेंट 6 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और 12 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो ये क्या है, 3 6। जैसे हमने कहा था आपसे कि एक पॉइंट A है ये, और ये B है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, -1 7, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 7 5। तो हमने बताया कि इसकी कुछ लेंथ होगी, तो इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 6। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 6, तो उसकी अब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट है 6, मतलब भुज है 3 और कोट ये 6। तो बच्चों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में इतना ही देता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में या फिर ऑफलाइन क्लास में आप लोग जब मंडे को मिलेंगे तो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मुझे और बता दो कि ये लाइन सेगमेंट जो AB है वो मिड पॉइंट C उसको क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, किसको, लाइन AB को, मिड पॉइंट C। तो वो जो लाइन AB थी उसको मिड पॉइंट जो C है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों, तो आप क्या कहोगे कि 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 1:1 रेशियो में। कैसे कहोगे, मान लेते हैं इस AB की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो ये मान लो ये C पॉइंट हो,
तो ये बताओ जब कर्व ये मिड पॉइंट है तो AC की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और BC की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये भी AC 5 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है, तो इनका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आप मतलब अपने दिमाग में बैठा लोगे कि जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप जो है नेक्स्ट वीडियो या फिर ऑफलाइन क्लास में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा। जैसे मान लो क्या बता रहे हैं, मान लो ये जो है पॉइंट लाइन सेगमेंट है AB, क्या है लाइन सेगमेंट AB। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। समझोगे बच्चों, ये लाइन सेगमेंट है AB और A की जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2। मान लेते हैं एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट है xy, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है xy। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ ये मान लेते हैं ये लाइन जो थी उसकी लेंथ थी कितनी थी टोटल 10 सेंटीमीटर। ये जो इसकी लेंथ थी वो कितनी थी 10 सेंटीमीटर। अब हम कह रहे हैं कि AC की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और जो BC है CB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। यानी अब बच्चों ये बताओ ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको ये पॉइंट C 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस किस पार्ट्स में AC और BC। तो बच्चों AC की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर और BC की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों बताओ इनका रेशियो क्या है 1:4। ये तो आप क्लास 4th से ही जानते हैं रेशियो। तो ये क्या है किस रेशियो में बच्चों 2:8, तो 1:4 में ही तो होंगे। तो ये जो है हमें इसकी ज़रूरत होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को कवर करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, नवरात्रि की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोग व्रत भी होंगे तो व्रत के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है मंडे को यहाँ आएंगे स्कूल पे, तो मैं आप लोगों को बच्चों कुछ बता दूं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे तो दोस्तों से भी दूरी बना के रखनी है। ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा आप लोग न करिएगा कि विद्यालय फिर जो है गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़े कि अगले 1 हफ्ते बाद विद्यालय बंद हो जाए। तो आप लोग इतने अच्छे से रहेंगे कि अब हम लोग का जो विद्यालय खुल रहा है वो बंद होने की नौबत न आए। तो बच्चों आप लोग टिफ़िन भी शेयर मत करिएगा, मास्क लगा करके आइएगा, छोटा सा सैनिटाइजर अपने बैग में रख लीजिएगा। आप जो है अपने प्रिकॉशन लेंगे, अपने सही से रहेंगे तो बच के रहेंगे और ये विद्यालय हम लोगों का चलेगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है हम लोगों को, वो सारी कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। मैं इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।